हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल टॉक्स। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेट एनर्जी। हम लोग काफ़ी पेट्स को पसंद करते हैं, अपने घर में रखते हैं। विच पेट इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ विच पेट, क्या क्या वो चीज़ें, उससे एनर्जीज किस तरह की एसोसिएटेड होती हैं, हम इस पर डिस्कशन करेंगे इस बार। एंड वी हैव आकाश विद अस। तो हाय आकाश, हाउ आर यू? हाय प्रतीक, हेलो गाइस। ये आज का बहुत अच्छा टॉपिक है पेट। और प्रतीक, जैसा आप जानते हो कि हर एक लिविंग बीइंग, जैसे हम लोग हो गए या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ जानवर हो गया, ये एक एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस होता है उनके हाव भाव से, उनकी पर्सनालिटी से, या वो कौन सी स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। दोनों ही साइंस और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेसिकली सिम्बलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे आप लेके चलो डॉग्स आर प्लेफुल, प्रोटेक्टिव एंड लॉयल, और उनकी जो ग्राउंडिंग एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके आती है और अंदर इमोशनल टर्बुलेंसेस को बैलेंस आउट करती है। और इन डॉग्स का जो आपका चीयरफुल और एक एक्साइटमेंट वाला जो उनका नेचर होता है, जो अनकंडीशनल लव देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बूस्ट करते हैं, जो कि एक बॉन्ड हार्मोन होता है। जो आपने अनकंडीशनल लव की बात करी, उससे ये भी दिखता है कि वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अगेंस्ट यूज होती है, हमें नुकसान कर सकती है, वो उसे एब्जॉर्ब बाईपास करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यस, एग्जैक्टली। और उन्हीं के अंदर जैसे आप लेके चलो कि यार कुत्ते कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्ट भी करते हैं अपने ओनर्स को, तो वो भी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एक सिक्योरिटी और अपने ओनर्स को प्रोटेक्ट करना, कैसे वो करना है, ठीक है। व्हाट अबाउट कैट्स? कैट्स बेसिकली आप जैसे जानते हैं, कैट्स आर मिस्टीरियस एंड इंडिपेंडेंट, और उनकी एनर्जीज काफ़ी इंट्यूटिव और हीलिंग होती है। इनफैक्ट कैट्स कैन डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एनर्जी शिफ्ट। काफ़ी सुपरस्टिशन भी एसोसिएटेड रहते हैं कैट के साथ कि वो रास्ता क्रॉस कर रही हाँ, है, देखो जैसे मैंने बताया, दे कैन डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। और कैट्स का कहीं ना कहीं जादू टोने में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, और इसी कारण वो एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए भी काम आते हैं। इनफैक्ट उनके जो पर के साउंड की आवाज़ होती है, जो पर की आवाज़ होती है, वो इनफैक्ट अपने जो बोन्स और टिश्यूज होते हैं उसे भी हील करता है। इट प्रमोट्स हीलिंग, ठीक है। और दूसरा, आप कैट्स का देखोगे तो कैट्स का इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, और काफ़ी वो देखे हुए काफ़ी घुलते मिलते नहीं है, बहुत मिस्टीरियस रहते हैं, अपने सेल्डम में रहते हैं, किसी से लेना देना इतना होता है। तो और अगर तीसरा अगर हम लेके चले बर्ड्स, फिश भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एक्वेरियम। तो फिश अगर आप लेके चलो, इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ कामनेस इन अस। आप कभी भी मछली को फिश टैंक में स्विम करते हुए देखोगे तो वो प्रमोट करेगा इनर पीस को, और एक कामनेस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। सो इफ़ यू वांट अ कामिंग इन्वायरमेंट कि, तो आप एक फ़िश टैंक लेके आ सकते हो अपने घर में। और यही अगर बर्ड्स का लेके चलो, बर्ड्स को हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि केज के अंदर रखें, क्योंकि वो सही भी नहीं होता, कि वो बर्ड्स आर सपोज टू फ्लाई इन द स्काई। सो कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं ना, बर्ड्स गिव अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड पर्सपेक्टिव। तो जब आप उन्हें केज करते तो ये फ्रीडम का पूरा सेंस ही खत्म हो जाता है। सो यू बेसिकली वांट टू से कि डॉग्स, कैट्स और जो हम फिश वगैरह एक्वेरियम रखते हैं घर में, सो दीज आर थ्री पेट्स, मतलब थ्री फैमिलीज ऑफ पेट जिसको हम अपने घर में रख सकते हैं। हाँ, तो जैसे ये आप कर तो सकते हो। अब जैसे अब मान लो आपको कुछ भी जैसे एक कामिंग एनवायरनमेंट चाहिए, यू कैन गो फॉर अ फिश टैंक। इफ़ यू वांट एन इंडिपेंडेंट या इंट्यूटिव टाइप ऑफ एनर्जी, यू कैन ऑप्ट फॉर अ कैट। या इफ़ यू वांट अ प्लेफुल एंड अ प्रोटेक्टिव पेट, यू कैन गो फॉर अ डॉग। सो ये अपने अलग अलग हैं। सो गाइस, which pet energy do you connect with most? Let us know in the comments. And yeah, do like, share and subscribe our channel. Thank you.